हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हैं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 में स्टूडेंट हैं उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा। बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट के पास है ये सब्जेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ उसकी यूनिट नंबर 3 की वीडियो का पार्ट नंबर 1, जिसमें आज हम इसका पार्ट 1 में जो इस यूनिट का चैप्टर 1 हैगा, जिसका नाम हैगा आपका प्रोडक्ट डिसीजन, उसे कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट का मतलब जितना कंटेंट कवर हो जाएगा हम उतना इस वीडियो के पार्ट 1 में करेंगे। बाकी इसके पार्ट 2 पार्ट 3 जितने पार्ट बनने होंगे उस हिसाब से उसके पार्ट में पूरी यूनिट आपको कवर करके मिल जाएगी। इससे पहले की दोनों यूनिट मैंने पहले ही चैनल पर कवर करवा दी हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, नोट्स प्रोवाइड करें हैं आपको। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियोस अपलोड मिल जाएंगी। और इस टाइप की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना देर किए अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट यूनिट को। तो सबसे पहले इसका नाम हैगा जो यूनिट का, वो आपका पूरा नाम हैगा प्रोडक्ट डिसीजन एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये दो चैप्टर मिलाकर ये यूनिट बनती है। जो फर्स्ट चैप्टर हैगा उसका नाम हैगा आपका प्रोडक्ट डिसीजन, तो वही आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 में। तो सबसे पहले हमें समझना है कि प्रोडक्ट होता क्या है। तो अलग अलग लोगों ने प्रोडक्ट की अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, देखिए सारी मैं लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए। अ प्रोडक्ट इज सिंपली अ सेट ऑफ टेंजिबल फिजिकल केमिकल एट्रीब्यूट्स असेंबल्ड इन अ आइडेंटिफाइड फॉर्म। सबसे पहली डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट क्या होता है, एक टेंजिबल फिजिकल एंड केमिकल एट्रीब्यूट होता है जिसे हम एक स्पेसिफाइड और आइडेंटिफाइड फॉर्म में मिलाकर कोई एक चीज बना देते हैं, उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन में बोला है जो हमारा प्रोडक्ट है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल एट्रीब्यूट से मिलकर बना है, इंक्लूडिंग जिसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक पैकेजिंग होती है, कलर होता है, उसका प्राइस होता है, मैन्युफैक्चरर्स प्रेस्टीज होती है, रिटेलर्स प्रेस्टीज होती है, मैन्युफैक्चर एंड रिटेलर की सर्विसेज होती हैं। ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तब एक प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, विच द बायर में एक्सेप्ट एज ऑफरिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स और नीड। जो कि बायर एक्सेप्ट करता है अपनी नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उस चीज को हम प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट, अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन एक्विजिशन एंड कंजप्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन जो सबसे इजी डेफिनेशन है, क्या बोला है, प्रोडक्ट कुछ भी चीज हो सकती है जो कि मार्केट में ऑफर करी जाए, किस लिए, अटेंशन के लिए, एक्विजिशन के लिए और कंजम्पशन के लिए, उसे हम प्रोडक्ट कह देंगे। आगे क्या है, इट इंक्लूड फिजिकल ऑब्जेक्ट, इसके अंदर फिजिकल ऑब्जेक्ट आते हैं, सर्विसेज, पर्सनैलिटीज, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियाज, ये सारी चीज़ें हमारी प्रोडक्ट में इंक्लूड करी जाती हैं। अब आता है आपका लेवल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के क्या क्या लेवल्स होते हैं, तो देखिए क्या क्या लेवल्स होंगे प्रोडक्ट को, किन किन लेवल्स पर डिवाइड कर रखा है। नंबर 1 आता है हमारा कोर प्रोडक्ट। तो इट रिप्रेजेंट द बेसिक फीचर एंड एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल फीचर दैट सेलर ऑफर इन मार्केट प्लेस। कोर प्रोडक्ट में क्या आता है, किसी भी प्रोडक्ट के टेंजिबल और इंटेंजिबल फीचर्स इंक्लूड होते हैं, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जो कि बेसिक फीचर माने जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। इट रिप्रेजेंट द इसेंशियल यूटिलिटी और बेनिफिट दैट इज बीइंग ऑफर्ड टू और सर्व्ड बाय बायर। इसमें क्या आता है, जो बेसिक इसेंशियल यूटिलिटी हैं और बेनिफिटिंग है जो कि ऑफर करे जाते हैं बायर को, वो सारी चीज़ें हमारी क्या बनती हैं, कोर प्रोडक्ट बनती हैं। द कोर प्रोडक्ट गोज बियॉन्ड द फिजिकल एट्रीब्यूट एंड फीचर, इट फोकसेज ऑन इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड फंक्शनल बेनिफिट। जो कोर प्रोडक्ट है वो क्या होता है, हमारा फिजिकल एट्रीब्यूट के बियॉन्ड होता है, मतलब हमारे जो इतनी भी हमारी सेटिस्फेक्शन है उससे ज़्यादा ही हमें सेटिस्फाई रखता है, उससे ज़्यादा ही बेनिफिट हमें देता है। और किस चीज़ पर फोकस करता है, ये इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फंक्शनल बेनिफिट के ऊपर फोकस करता है कोर प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक प्रोडक्ट। क्या होता है, तो द बेसिक प्रोडक्ट इंक्लूड कोर बेनिफिट अलोंग विद इसेंशियल फीचर एंड एट्रीब्यूट दैट अलाउ द प्रोडक्ट टू फंक्शन। बेसिक प्रोडक्ट में कोर प्रोडक्ट वाले फीचर तो सारे होते ही हैं, उसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट को नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए और जिन जिन फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है वो सारी हमारे बेसिक प्रोडक्ट बन जाते हैं, वो भी इसके अंदर होते हैं। इट इंक्लूड टेंजिबल एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड टू डिलीवर द कोर बेनिफिट। कोर बेनिफिट ड्राइव करने के लिए जो जो हमें फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है वो भी हमारे को बेसिक प्रोडक्ट के अंदर मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। तो द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इनकॉर्पोरेट फीचर्स एंड एट्रीब्यूट द कंज्यूमर एक्सपेक्ट एंड एज स्टैंडर्ड इन प्रोडक्ट कैटेगरी। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होता है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट को होता है जिसके अंदर वो सारे फीचर होते हैं जो कि एक कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि किसी भी प्रोडक्ट से हमें मिलेंगे, वो हमारा कहलाता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट।
These features fulfill consumer expectations and are often based on industry norm and competitors offering. इसके अंदर क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट होता है वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करता है और बेस्ड ऑन किस चीज़ पर बेस होता है, इंडस्ट्रीज के नॉर्म्स के ऊपर बेस होते हैं ये सारे फीचर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। तो द फोर्थ लेवल ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज ऑगमेंटेड लेवल। जो फोर्थ लेवल आता है वो कहलाता है हमारा ऑगमेंटेड लेवल। एट दिस लेवल एडिशनल फीचर बेनिफिट एंड सर्विस दैट इनहांस द प्रोडक्ट वैल्यू आर इन फोकस। इसमें क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट में हम और क्या एडिशनल बेनिफिट दे सकते हैं, वो सारे एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करे जाते हैं, तो वो बन जाता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का ऑगमेंटेड प्रोडक्ट या फिर फोर्थ लेवल ऑफ प्रोडक्ट। द मैन्युफैक्चर ट्राइज टू डिफरेंशिएट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। ये किस लिए प्रोवाइड करे जाते हैं जो ऑगमेंटेड बेनिफिट होते हैं, जिससे क्या हो सके जो हमारा प्रोडक्ट है वो जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनके प्रोडक्ट के साथ डिफरेंशिएट किया जा सके। नेक्स्ट आता है हमारा पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो दिस कवर ऑल फ्यूचर इन्हांसमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट माइट एक्सपीरियंस। इसके अंदर ये जो पोटेंशियल प्रोडक्ट है इसमें हमारा क्या होता है, जितने भी फ्यूचर एनहांसमेंट है, मतलब आगे चलकर प्रोडक्ट के अंदर जो जो भी चेंजेस हो सकते हैं, मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, वो सारे इसमें कवर करे जाते हैं। अ कंपनी मस्ट कंटिन्यू टू एनहांस इट्स प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू नॉट ओनली सेटिस्फाई द करंट कस्टमर बट ऑल्सो सरप्राइज देम विद देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो मॉडिफिकेशन है, चेंजेस है, वो किस लिए करे जाते हैं, सिर्फ हमारे कस्टमर्स को एक तरीके से हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू को इन्हांस करने के लिए नहीं करे जाते हैं, बल्कि जो हमारे कस्टमर हैं उन्हें भी अट्रैक्ट करने के लिए किए जाते हैं हमारी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर, ठीक है। तो ये आपके टोटल 5 लेवल ऑफ प्रोडक्ट मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हमने कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है। तो पहला आएगा हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन इसके अंदर भी कई सारे तरीके के कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं, हमारा फर्स्ट आएगा कन्वीनियंस प्रोडक्ट। तो एवरीडे लाइफ आइटम दैट कस्टमर परचेज फ्रिक्वेंटली विद मिनिमम एफर्ट सच एज स्नैक, टॉयलेटरीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें। तो एवरीडे लाइफ में जो हमारे आइटम्स यूज़ होते हैं उन्हें कहा जाता है कंज्यूमर कन्वीनियंस प्रोडक्ट। जो कि कोई भी कस्टमर कैसे खरीद सकता है, विदाउट किसी बिना किसी परेशानी के उसे आराम से अवेलेबल मिल जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे कन्वीनियंट प्रोडक्ट, जो कि हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आता है शॉपिंग प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कंज्यूमर बाय लेस फ्रिक्वेंटली एंड ऑफन आफ्टर कंपेयरिंग डिफरेंट ऑप्शन फॉर फीचर, क्वालिटी, प्राइस एटसेट्रा। जो शॉपिंग प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट जो कंज्यूमर बहुत मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं खरीदता है और कई सारी प्रोडक्ट को कंपेयर करने के बाद वो प्रोडक्ट को खरीदता है। कई सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी देखेगा, सिमिलर प्रोडक्ट की फीचर देखेगा, उसके बाद उनमें से किसी एक प्रोडक्ट को चूज़ करेगा, तो वो कहलाते हैं आपके शॉपिंग प्रोडक्ट। इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, क्लोथिंग, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेशलिटी प्रोडक्ट। तो यूनिक और हाईली स्पेसिफिक प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर आर विलिंग टू पुट एफर्ट इनटू फाइंडिंग, लाइक लग्जरी कार, डिज़ाइनर क्लॉथिंग, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक। स्पेसिलिटी प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट जो कि हाईली स्पेसिफिक होते हैं, यूनिक होते हैं और जिन्हें ढूंढने के लिए कंज्यूमर को कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जैसे कि लग्जरी कार हो गई, ब्रांडेड आपके क्लॉथ्स हो गए, डिज़ाइनर क्लॉथ्स हो गए, ये सारी चीज़ें, तो ये आती हैं आपकी स्पेशलिटी प्रोडक्ट में। नेक्स्ट हैगा अनशाउट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर मे नॉट एक्टिवली सीक आउट सच एज लाइफ इंश्योरेंस, ब्यूरियल प्लॉट्स एंड रिक्वायर मार्केटिंग एफर्ट्स टू जनरेट इंटरेस्ट। वो प्रोडक्ट जो कि कोई कंज्यूमर इजीली नहीं मिल पाते हैं, उन्हें लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, उन्हें उन्हें खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, तो उनको कहा जाता है अनशाउट प्रोडक्ट। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ब्यूरियल प्लॉट्स हो गए, ये सारी चीज़ों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको क्या करने पड़ते हैं, थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड कैटेगरी हैगी वो हैगी आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ये भी नाम आपने सुना है, लेकिन इसके अंदर भी कई सारे तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मटेरियल एंड पार्ट्स। तो रॉ मटेरियल और कंपोनेंट यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। मटेरियल एंड पार्ट्स कैटेगरी में क्या आता है, जितना भी रॉ मटेरियल यूज होता है हमारा क्या करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि स्टील, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, ये सारी चीज़ें। सेकंड आते हैं हमारे जो कैपिटल आइटम होते हैं। तो प्रोडक्ट दैट एड इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन ऑफ बिजनेस सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट एंड व्हीकल। कैपिटल आइटम में क्या आते हैं, वो प्रोडक्ट जो कि हमारे जो बिजनेस है उसमें प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, उन्हें कहा जाता है आपका क्या, कैपिटल आइटम्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सप्लाईज एंड सर्विसेज। तो कंज्यूमर आइटम्स यूज्ड इन डे टू डे ऑपरेशन लाइक ऑफिस सप्लाई, मेंटेनेंस सर्विसेज एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट।
वो आइटम जो कि हमारे ऑफिसेज में डेली बेसिस पर यूज होते हैं, जैसे कि क्लीनिंग आइटम हो गए, सप्लाईज हो गई, सर्विसेज हो गई, ये सारी चीजें वो आते हैं हमारे किसमें, सप्लाईज एंड सर्विसेज की कैटेगरी में हमारे आ जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी हैगी वो हैगी हमारी प्रोडक्ट बाय यूज और एप्लीकेशन। ये थर्ड क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर भी कई कैटेगरी हैं। तो सबसे पहले आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इंटेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म यूज बाय कंज्यूमर लाइक अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर। ऐसे प्रोडक्ट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए कंज्यूमर यूज करना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है, उसे कहा जाता है कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, आपके फर्नीचर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मींट फॉर इमीडिएट कंजम्पशन। ऐसे प्रोडक्ट जो कि खरीदते ही उनका कंजम्पशन कर लिया जाता है, उन्हें कहा जाता है आपके कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। जैसे कि इसमें फूड बीवरेज आ जाते हैं, आपके टॉयलेटरीज आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। थर्ड है की कैटेगरी इंडस्ट्रियल ड्यूरेबल। तो प्रोडक्ट यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस लाइक मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ऐसे प्रोडक्ट जो कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ करे जाएं, उन्हें कहा जाता है आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जैसे कि मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें। फिर आते हैं इंडस्ट्रियल नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। तो कंज्यूमेबल आइटम इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। ऐसे आइटम जो प्रोडक्शन में यूज़ करे जाते हैं लेकिन इमीडिएट कंजम्पशन हो जाता है उनका, उन्हें कहा जाता है इंडस्ट्रियल नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, जैसे कि ल्यूब्रिकेंट्स हो गए, केमिकल्स हो गए, ये सारी चीज़ें। फोर्थ कैटेगरी है प्रोडक्ट बाय टेंजिबिलिटी एंड इंटेंजिबिलिटी। तो फर्स्ट आता है हमारा टेंजिबल प्रोडक्ट। टेंजिबल प्रोडक्ट क्या होते हैं? प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी टच्ड एंड फील्ड सच एज कार, क्लोथ एंड स्मार्टफोन। ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच और फील कर सकते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को कहा जाता है आपके टेंजिबल प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? कार, क्लोथ, स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेंजिबल प्रोडक्ट। तो सर्विस और एक्सपीरियंस दैट लैक फिजिकल फॉर्म लाइक बैंकिंग सर्विस, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। ये सारी चीज़ें हमारे इंटेंजिबल प्रोडक्ट के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है प्रोडक्ट बाय ड्यूरेबिलिटी। तो फर्स्ट आता है हमारा ड्यूरेबल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट दैट हैव लॉन्गर लाइफ स्पेन एंड कैन यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। ऐसे प्रोडक्ट जिनकी लाइफ स्पेन जो होती है वो बहुत लॉन्गर होती है और उन्हें हम कई बार यूज़ कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है आपका ड्यूरेबल प्रोडक्ट, जैसे कि सप्लाई अप्लायंस और ऑटोमोबाइल्स। फिर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दैट कैन यूज्ड और वॉन्ट टर्न आउट क्विकली। ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें हम क्विकली यूज़ कर लेते हैं या जो क्विकली वॉन्ट ऑन हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है आपका नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है प्राइस बाय प्राइस एंड क्वालिटी। तो प्रीमियम प्रोडक्ट आते हैं और इकोनॉमी प्रोडक्ट। प्रीमियम प्रोडक्ट क्या होते हैं? हाईली क्वालिटी प्रोडक्ट विद प्रीमियम प्राइसिंग। हाई क्वालिटी के जो प्रोडक्ट होते हैं और जिनकी प्राइसिंग क्या होती है? प्रीमियम होती है, मतलब उनकी अमाउंट जो होती है वो काफ़ी हाई होती है, उसे कहा जाता है प्रीमियम प्रोडक्ट। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमी प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफर्ड एट लोअर प्राइस टारगेटिंग प्राइस सेंसिटिव कस्टमर। ऐसे प्रोडक्ट जिनकी प्राइसिंग क्या होती है? लो होती है और प्राइस सेंसिटिव कस्टमर को टारगेट किया जाता है इन प्रोडक्ट से, उसे कहा जाता है आपका इकोनॉमी प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है प्रोडक्ट बाय ब्रांडिंग एंड डिफरेंशिएशन। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट कौन से होते हैं? प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक ब्रांड कैरिंग द ब्रांड रेपुटेशन एंड आइडेंटिटी। ब्रांडेड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनके साथ ब्रांड की रेपुटेशन जुड़ी होती है और उनकी क्वालिटी उनकी ब्रांड से जानी जाती है, ब्रांड के नाम से, तो उन्हें कहा जाता है ब्रांडेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट आते हैं जेनरिक प्रोडक्ट। तो अनब्रांडेड और लेस नॉन प्रोडक्ट ऑफन सोल्ड एट लोअर प्राइस। ऐसे प्रोडक्ट जो कि अनब्रांडेड होते हैं और लोअर प्राइस पर सेल करे जाते हैं, उन्हें कहा जाता है आपका अनब्रांडेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स। ये क्या होता है? इसके बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो प्रोडक्ट लाइन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय अ कंपनी सच एज लाइन ऑफ स्मार्टफोन विद वेराइंग फीचर। ऐसे प्रोडक्ट जो कि आपस में रिलेटेड होते हैं और कोई इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, उन्हें उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट लाइन। इसमें क्या होता है? जिसमें सेम कैटेगरी के सेम फीचर के कुछ डिफरेंशिएशन के साथ प्रोडक्ट को बेचा जाए, उसे कहा जाता है प्रोडक्ट लाइन। जैसे कि स्मार्टफोन में अलग अलग फीचर डालकर नए नए स्मार्टफोन निकाले जाते हैं, इसे कहा जाएगा आपका प्रोडक्ट लाइन। वहीं प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? तो द कंप्लीट सेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय अ कंपनी। एक कंपनी किस किस प्रोडक्ट में डील करती है, उन सभी का जो एक सेट होता है, उसे कहा जाता है आपका प्रोडक्ट मिक्स, इंक्लूडिंग ऑल प्रोडक्ट लाइन, जिसके अंदर सारी प्रोडक्ट लाइन आ जाती हैं, ठीक है। ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट को किस किस बेसिस पर हमने क्लासिफाई कर रखा है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। तो आप प्रोडक्ट मिक्स इज द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइन एट एन आइटम दैट अ पर्टिकुलर सेलर ऑफर फॉर सेल टू बायर।
एक प्रोडक्ट मिक्स उन सभी प्रोडक्ट का सेट होता है जो कि एक सेलर अपने बायर को बेचना चाहता है, या जो जो उसके पास अवेलेबल हैं बेचने के लिए। जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे उनमें से जो भी वो बेचने के लिए तैयार है, मतलब सेल करने के लिए तैयार है अपने बायर्स को, तो वो सारी चीज़ें मिलकर बनती हैं प्रोडक्ट मिक्स। अ प्रोडक्ट लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड गुड्स सोल्ड बाय द सेम बिजनेस एंड मार्क्ड अंडर अ सिंगल ब्रांड। इट मेक द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट इजी। और प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, तो ये कलेक्शन होता है कनेक्टेड गुड्स का, मतलब जो कि सिमिलर होते हैं, उनमें थोड़ा बहुत माइन्यूट सा कोई डिफरेंस होता है, और सिंगल ब्रांड के अंदर जो सेल होते हैं उसे कहा जाता है आपका प्रोडक्ट लाइन। इंपॉर्टेंस क्या होती है प्रोडक्ट मिक्स की, तो नंबर वन है इंश्योर लो रिस्क। तो आ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट कैन गिव द बिजनेस द अपॉर्चुनिटी ऑफ मीट द वांट एंड डिजायर ऑफ वेरियस कस्टमर, हेंस रिड्यूसिंग रिस्क। अगर एक कंपनी के पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो उसे का रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे कस्टमर्स को एक तरीके से कवर करती हुई चलेगी। अगर एक कस्टमर का ग्रुप उसका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि कोई भी नहीं खरीदेगा। बाकी उसके प्रोडक्ट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा बिकते हों, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं जो बहुत कम बिकते हों। तो इससे क्या होगा, उसका रिस्क होगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटर केटरिंग ऑफ डिमांड। तो द कंपनी में बी एबल टू बेटर सर्व इट्स प्रेजेंट कस्टमर बाय इंक्रीजिंग अ डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। क्या बोला गया है, जो कंपनी हैगी वो क्या कर पाएगी, अच्छे से सर्व कर पाएगी अपने कंज्यूमर को। किस तरीके से, जो प्रोडक्ट मिक्स है, क्योंकि उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, तो इससे क्या होगा, कस्टमर को ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिल पाएंगे, जिनमें से वो अपने बेस्ट सेटिस्फाई, जो उनको उस प्रोडक्ट करता होगा उसे चूज़ कर सकते हैं, और अपनी नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाइडर चॉइस। तो कंपनी हैविंग अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इन देयर प्रोडक्ट मिक्स ऑफर कस्टमर विद वाइडर चॉइस, ज़्यादा चॉइस मिलेगी उन्हें, वही पॉइंट है। नेक्स्ट है हेल्प इन क्रिएटिंग ट्रस्ट। तो व्हेन अ पर्टिकुलर ब्रांड बिकम नॉन इन मार्केट कस्टमर ट्रस्ट इट बिकॉज इट्स पॉपुलैरिटी। अगर कोई ब्रांड ऐसी होती है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है, तो क्या होता है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है और लोगों को उसके ऊपर विश्वास हो जाता है। मोर एंड मोर पीपल रेडी टू ओन इट्स एंड यूज इट्स प्रोडक्ट। तो अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके ऊपर भरोसा करेंगे, उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे और उसके प्रोडक्ट को यूज़ करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट हैगा promote cost effectiveness. तो developing a product mix help in saving a lot of promotion cost, as the brand under which a product is being launched already exists in market and is known to its customer। क्या बोला है, कॉस्ट को ये सोल्व करता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होता है, अब अगर कोई प्रोडक्ट मिक्स पहले से है, मतलब कोई ब्रांड पहले से मार्केट में है और वही कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो उसे उसके प्रमोशन के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से ही मार्केट में है, उसका एक अच्छा कस्टमर बेस है, एक अच्छी ब्रांड रेपुटेशन है। उसी के अंदर अगर वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके लिए उसे कोई अलग से प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस होती है प्रोडक्ट मिक्स की। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ब्रांडिंग क्या होता है। तो आप ब्रांड इज अ नेम, टर्म, सिंबल और स्पेशल डिजाइन और सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट दैट इज इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई गुड्स एंड सर्विस ऑफ वन सेलर और ए ग्रुप ऑफ सेलर। एक ब्रांड क्या होती है, ब्रांड एक नाम हो सकता है, एक टर्म हो सकती है, एक सिंबल हो सकता है, एक डिज़ाइन हो सकता है, या फिर इन चारों में से किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो कि क्या करता है, किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि ये प्रोडक्ट किसका है। तो हमें ब्रांड से पता लगता है कि ये किस इंडस्ट्री का, किस फर्म का, किस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है, तो उसे कहा जाता है ब्रांड। ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड नेम कंसिस्ट वर्ड, लेटर एंड नंबर। ब्रांड नेम में क्या क्या आता है, वर्ड्स आते हैं, लेटर आते हैं, नंबर्स आते हैं, दैट कैन बी वोकलाइज्ड और प्रोनाउंस्ड। जिसे हम, ब्रांड नेम वो कहलाता है जो चीज़ हम बोलते हैं किसी ब्रांड का, वो टर्म जो कि हम उसे प्रोनाउंस करते हैं उसे कहा जाता है ब्रांड नेम। ब्रांड मार्क क्या आता है, तो अब ब्रांड मार्क इज द पार्ट ऑफ ब्रांड दैट अपीयर इन फॉर्म ऑफ सिंबल, डिजाइन और डिस्टिंक्टिव कलरिंग। ब्रांड मार्क क्या होता है, कोई भी ऐसी पार्ट ब्रांड का, ब्रांड का कोई ऐसा पार्ट जो कि हमें दिखता है, वो कुछ कोई सिंबल हो सकता है, कोई डिज़ाइन हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे ब्रांड मार्क, जो कि उस प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। तो व्हेन अ ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क इज रजिस्टर्ड एंड लीगलाइज्ड इट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। जब भी कोई ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क को हम रजिस्टर करवा लेते हैं और वो लीगल हो जाता है, तो उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं। प्रोडक्ट ब्रांडिंग क्या होती है, तो ब्रांडिंग मीन्स गिविंग अ नेम टू द प्रोडक्ट बाय विच इट शुड बी नोन इन द मार्केट। प्रोडक्ट ब्रांडिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को कोई भी नाम देना जिस नाम से वो मार्केट के अंदर जाना जाएगा। एंड डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम राइवलरी प्रोडक्ट, और हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से उसका डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा, उस चीज़ को हम कहते हैं प्रोडक्ट ब्रांडिंग, मतलब अपने प्रोडक्ट को एक नाम देना। फंक्शन क्या क्या होते हैं ब्रांडिंग के, ब्रांडिंग किस लिए की जाती है, तो नंबर वन है इट हेल्प इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड गिव डिस्टिंक्टिवनेस टू प्रोडक्ट।
ये प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है और प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या बताती है कि ब्रांडिंग से हमें पता लगता है कि किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसका स्टैंडर्ड क्या है। नेक्स्ट है इट पुट अ चेक ऑन इमिटेशन प्रोसेस इमिटेशन प्रोडक्ट। ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि हमारा प्रोडक्ट कॉपी ना हो सके, इसलिए हम अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं। इट इंश्योर लीगल राइट ऑन दी प्रोडक्ट। इससे हमारे प्रोडक्ट पर लीगल राइट हो जाता है कि इस प्रोडक्ट को हमने प्रोड्यूस करा है। नेक्स्ट है इट हेल्प इन एडवर्टाइजिंग एंड पैकेजिंग। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, एडवर्टाइजिंग में हेल्प करती है ब्रांडिंग, और पैकेजिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट है इट टेंड्स टू ईज द सेलिंग प्रोसेस एंड दस लीड टू लार्जर सेल्स। ये क्या करता है, सेलिंग के प्रोसेस में ईज लाता है, क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट का कोई नाम होगा, कोई आइडेंटिफिकेशन होगी, तो वो इजीली बायर उसकी डिमांड कर सकते हैं। इट हेल्प टू क्रिएट एंड सस्टेन ब्रांड लॉयल्टी टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये क्या करता है, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करता है। नेक्स्ट है इट हेल्प इन प्राइस डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट को प्राइस को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। मतलब एक ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है उसके प्राइस ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वहीं एक जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस काफ़ी लो होता है। नेक्स्ट है इट रिड्यूस प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, दिस इन टर्न रिड्यूस द रिस्क इन बिजनेस। ये क्या करता है, प्राइस की फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, जिससे बिजनेस में रिस्क भी कम हो जाता है। तो ये आपके फंक्शन हो गए ब्रांडिंग के। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटी ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। एक अच्छे ब्रांड नेम की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो नंबर वन है सिंपल एंड इजी टू प्रोनाउंस। तो द की क्वालिटी ऑफ अ गुड ब्रांड नेम इज सिंप्लिसिटी। जो सबसे फर्स्ट क्वालिटी होती है किसी भी ब्रांड की, वो होती है सिंप्लिसिटी। मतलब जितनी सिंपल ब्रांड उतना अच्छी वो होती है। फॉर अ प्रोडक्ट दैट इज टू बी यूज्ड बाय ऑल टाइप ऑफ कस्टमर एंड इज प्रोनाउंस्ड बाय देम। तो प्रोडक्ट के लिए वो कैसी होनी चाहिए, सभी कस्टमर के लिए होनी चाहिए, मतलब कोई भी कस्टमर उसको प्रोनाउंस कर सके, उन्हें प्रोनाउंस करने में कोई भी दिक्कत ना हो। आ सिंपल एंड इजी टू प्रोनाउंस ब्रांड नेम शुड बी चूजन। हमें कैसा ब्रांड नेम चूज करना चाहिए, जो सिंपल हो और इजी टू प्रोनाउंस हो, मतलब बोलने में इजीली बोला जा सके, ऐसा हमें ब्रांड नेम चूज करना चाहिए। सेकंड क्वालिटी है एक अच्छे ब्रांड नेम की, शॉर्ट एंड कंसाइज। तो अ शॉर्ट ब्रांड नेम इज कंसिडर्ड the ideal one. A brand that looks short can be printed in less space and easy to remember and pronounce। क्या बोला गया है, जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जो शॉर्ट होता है वैसा होना चाहिए, शॉर्ट सा नेम होना चाहिए जो कि कम जगह में प्रिंट किया जा सके और इजीली हम उसे रिमेंबर रख सकें, प्रोनाउंस कर सकें। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तो अ गुड ब्रांड नेम नीड टू बी एबल टू कन्वे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट। तो एक जो ब्रांड नेम होता है वो कैसा होना चाहिए, जो उस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें बताए। सच एज अ ब्रांड नेम कैन हेल्प कस्टमर रिमेंबर अबाउट द नेचर ऑफ गुड। जिससे क्या हो, जो कस्टमर हैं उन्हें गुड्स के नेचर के बारे में पता लग सके उस ब्रांड नेम से, ऐसा ब्रांड नेम होना चाहिए। नेक्स्ट है न्यू एंड अट्रैक्टिव। तो अब प्रोडक्ट हैविंग अ ब्रांड नेम दैट इज फ्रेश एंड अपीलिंग कैन इजीली कैप्चर द माइंड ऑफ द कस्टमर। अगर कोई प्रोडक्ट है जिसका ब्रांड नेम है वो न्यू टाइप का है और अपीलिंग है, मतलब अट्रैक्टिव है, तो वो क्या करेगा, नए नए कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। द ब्रांड नेम चूजन शुड बी ओरिजिनल एंड नॉट इन ऑलरेडी यूज। ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, पहले से यूज किया जाने वाला कोई ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लीगल होना चाहिए। तो इट इज क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम। द चूजन ब्रांड नेम शुड बी लीगली ऑक्यूपाइड एंड नॉट स्टोलन फ्रॉम एनी अदर ब्रांड। ये बोला है जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, मतलब हमारा खुद का ब्रांड नेम होना चाहिए जिसे हमने रजिस्टर करवाया हो, किसी का चुराया हुआ ब्रांड नेम हमारा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। तो अ ब्रांड नेम इज स्टेबलाइज जस्ट वंस एंड देन ऑल प्रोडक्ट आर इंट्रोड्यूस अंडर द अम्ब्रेला टर्म, देयरफॉर इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू डिनोट एंड रिप्रेजेंट ऑल प्रोडक्ट लॉन्च अंडर इट्स नेम। ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, हमें इस टाइप का ब्रांड नेम रखना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हो, मतलब हम किसी भी टाइप का अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर दें तो उसके लिए उसका ब्रांड नेम वो रखा जा सके, उसमें कोई भी परेशानी ना हो वो ब्रांड नेम रखने में। तो ऐसा ब्रांड नेम हमारा होना चाहिए। तो ये 6 क्वालिटीज़ हैं जो कि एक अच्छे ब्रांड नेम की होती हैं। अब ब्रांडिंग के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग, इसमें पहला टाइप आता है आपका प्रोडक्ट ब्रांडिंग। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन ब्रांडिंग दैट ऑल द कस्टमर विटनेस ऑन डेली बेसिस। ये सबसे कॉमन ब्रांडिंग होती है प्रोडक्ट ब्रांडिंग, जो कि सारे कस्टमर देख पाते हैं अपने डेली यूज में। वी आर सराउंडेड बाय प्रोडक्ट ईच ऑफ विच हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी, पर्सनैलिटी एंड फंक्शन। हम कई सारे प्रोडक्ट देखते हैं अपने पास, उनकी अपनी स्पेशलिटी होती है, अपनी आइडेंटिटी होती है और अपने अलग स्पेशल फंक्शन होते हैं।
द गोल ऑफ प्रोडक्ट ब्रांडिंग इज टू इम्पैक्ट परसेप्शन इन मार्केट प्लेस एंड इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग नेम, स्लोगन, ब्राइट कलर एंड इवन मैस्कॉट्स। क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग ब्रांडिंग का जो गोल होता है वो क्या होता है, अपने कस्टमर जो बेस हैगा उनके माइंड में एक अलग परसेप्शन क्रिएट करना जिससे उनका प्रोडक्ट इजीली आइडेंटिफाइबल हो सके, इंटरेस्टिंग रहे और स्लोगन्स वगैरह उसमें होने चाहिए उनकी ब्रांडिंग में। नेक्स्ट टाइप की ब्रांडिंग आती है हमारी पर्सनल ब्रांडिंग। तो व्हेन यू थिंक ऑफ ब्रांडिंग यू ऑफन थिंक ऑफ गुड्स और सर्विस बट ह्यूमन बीइंग में ऑल्सो बी व्यूड एज डिस्टिंक्टिव ब्रांड, दिस इज नोन एज पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग में क्या होता है, जब हम ब्रांडिंग का नाम सुनते हैं तो हमें सिर्फ ये याद आता है कि जो हमारा प्रोडक्ट हैगा वो कैसा आएगा, ब्रांडिंग उसकी मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं हमारी सिर्फ प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार पर्सन्स की भी ब्रांडिंग होती है, मतलब कुछ पर्सन होते हैं जिन्हें हम अलग से आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये पर्सन इस ब्रांड को डिनोट करता है। अ पर्सनल ब्रांडिंग हेल्प इन डेवलपिंग एबिलिटी टू डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम द कंपटीशन एंड गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो पर्सनल ब्रांडिंग से हम क्या कर पाते हैं, अपने कॉम्पिटिटर के साथ अपने प्रोडक्ट को कंपेयर कर पाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को ये परसेंट डिनोट कर रहा है, वहीं जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसके प्रोडक्ट को कोई ये परसेंट डिनोट कर रहा है। अब नेक्स्ट हैगा हमारा सर्विस ब्रांडिंग। तो सर्विस ब्रांडिंग क्या होता है, जस्ट लाइक प्रोडक्ट सर्विस और ऑल्सो नोन बाय इट्स ब्रांड नेम। जैसे हमारी प्रोडक्ट किसी ब्रांड नेम से जाने जाते हैं, वैसे ही अगर कोई पर्सन कोई सर्विस प्रोवाइड करता है या कोई फर्म कोई सर्विस प्रोवाइड करवाती है तो उसकी वो सर्विस भी उसकी ब्रांड नेम से जानी जाती है। जैसे कि वी ऑल मस्ट हैव नोन दैट द नेम ऑफ HDFC ग्रुप ऑफर अ लॉट ऑफ सर्विस जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, लोन। तो जैसे कि HDFC क्या है, एक ब्रांड हैगी जो कि कई सारी सर्विस प्रोवाइड करवाती है, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, लोन की, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफिकल ब्रांडिंग। तो ज्योग्राफिक ब्रांडिंग एज द नेम सजेस्ट इज ब्रांडिंग फॉर सिटीज, स्टेट, रीजन एंड इवन कंट्रीज। दिस ऑल्सो अ सेकंड डेफिनेशन दैट एक्सप्लेन अ प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट कमिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक लोकेशन। ज्योग्राफिकल ब्रांडिंग क्या होती है, जब हम ब्रांडिंग कर दे किस चीज़ से रिलेटेड, किसी सिटी से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड, रीजन से रिलेटेड और इवन कंट्री से रिलेटेड, तो उसे कहा जाता है ज्योग्राफिकल ब्रांडिंग। नेक्स्ट हैगा ऑनलाइन ब्रांडिंग क्या होती है। द टर्म ऑनलाइन ब्रांडिंग डिस्क्राइब हाउ अ बिजनेस प्रमोट इटसेल्फ इन मार्केट वाया वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग इज दैट हैपन ऑनलाइन एंड यूजिंग इंटरनेट। ऑनलाइन ब्रांडिंग का मतलब है कि कोई बिजनेस अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करता है यूजिंग इंटरनेट ऑन सोशल मीडिया या किसी भी तरीके से ऑनलाइन तरीके से, इंटरनेट की मदद से जब कोई बिजनेस अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो उसे कहा जाता है ऑनलाइन ब्रांडिंग। नेक्स्ट है ऑफलाइन ब्रांडिंग। तो एज द नेम सजेस्ट ब्रांडिंग हैपेंस यूजिंग ऑफलाइन मोड, इट कैन प्रमोट प्रोडक्ट, पर्सन, सर्विस, प्लेस बाय यूजिंग ऑफलाइन टूल। वहीं अगर कोई बिजनेस ऑफलाइन टूल्स का यूज़ करके, मतलब बिना इंटरनेट के, बिना किसी वेबसाइट का यूज़ करे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है ऑफलाइन तरीके से, तो उसे कहा जाता है आपका ऑफलाइन ब्रांडिंग। नेक्स्ट हैगा को ब्रांडिंग। तो को ब्रांडिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच टू ब्रांड कोलैबोरेट स्ट्रेटेजिकली टू रेज द प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर ब्रांड। को ब्रांडिंग क्या होती है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें दो ब्रांड आपस में कोलैबोरेशन कर लेती हैं अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए, उसे कहा जाता है को ब्रांडिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रांड पार्टनरशिप या फिर कोलैबोरेशन, ये सारे इसके नाम होते हैं। तो देखिए ये टाइप्स हैं, 7 तरीके की आपकी ब्रांडिंग होती है जो कि मैंने सातों के सातों आपको एक्सप्लेन कर दी है। मे बी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो देखिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप आज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में दे चुका हूँ, अबाउट सेक्शन में गिवन है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको ये नोट्स अपलोड मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ से हम करेंगे पैकेजिंग से स्टार्ट अपनी यूनिट। थैंक यू।